आध्यात्मिक मार्ग पे शाकाहारी जीवन का बहुत महत्व है। हमारे वेद उपनिषद में, हमारे सनातन हिंदू धर्म के सत शास्त्रों में प्रथम बात ये बताई है कि आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए देह की शुद्धि चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए। तो देह की शुद्धि में जब पशु और पक्षी को हम मारते हैं तो वो हिंसा है। वो हिंसा हमें लगती है क्योंकि वो निर्दोष जीव है। वो हिंसा से आप सात्विक वातावरण में नहीं रह सकते, आप ध्यान भी फोकस केंद्रित नहीं कर सकते। तो शरीर मतलब देह और मन दोनों की शुद्धि के लिए ये शाकाहारी जीवन और ध्यान भजन करना वो सनातन सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं इटर्नल। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब ध्यान करते हैं तो सभी प्रकार के निस्वार्थ आयाम, सभी प्रकार की साधना की प्रेरणा मिलती है। तो ध्यान करना नमस्कार। पीएमसी हिंदी दर्शकों को स्वागत है, सुस्वागत है। आज हमारा साथ में है प्रमुख वक्ता डॉक्टर ज्ञानवचल स्वामी, बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था का प्रमुख स्वामी जी है। ज्ञानवचल स्वामी जी के बारे में पूरा दुनिया जानते हैं। पिछले 30 साल से देश देशों में जाकर सोशल रिफॉर्मेशन, आध्यात्मिकता में ज्ञान और सबको लीडरशिप का मोटिवेशन लेक्चर्स दुनिया भर में दे रहे हैं। कॉर्पोरेट संस्था में बिजनेस लीडर्स को उन्होंने करीबन से रहते हुए सबको मोटिवेट किया है, सबको मार्गदर्शन दिया है। आज हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी आज हमारा पीएमसी हिंदी स्टूडियो में आया है। आज हम स्वामी जी से जानकारी करेंगे उनका स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते। स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक रास्ता में आप कैसे प्रवेश किया? क्यों आध्यात्मिक तरफ आपका रुचि आई है? हम आपका जर्नी जानना चाहते हैं। अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि एक लौकिक विद्या तो प्राप्त की, वो तो सभी कोई करते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई फार्मासिस्ट बनता है, कोई अकाउंटेंट बनता है। लेकिन जब जीवन में गुरु की कृपा होती है, हमारे पूर्व के संस्कार उदय होते हैं, तो इस प्रकार का मन बनता है, इस प्रकार के विचार बनते हैं, इस प्रकार की भावनाएं बनती हैं कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे चलूं। तो जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग तो किया, लेकिन हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, उनका अति पवित्र जीवन हमने बहुत नजदीक से देखा। उनकी समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा भावना भी हमने नजदीक से देखी। और तीसरी बात, उनको भगवान के प्रति जो श्रद्धा भक्ति थी वो भी हमने देखी। तो उस बात की प्रेरणा मिली, इस मार्ग पे हम भी चले, ऐसी एक इच्छा हुई, प्रेरणा मिली। और गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिए और ये दीक्षा दी। तो आज 32 साल से ये मार्ग पे चलते हैं। आनंद है, सेवा करते हैं, ध्यान और भजन भी करते हैं और जीवन में सुखी हैं। अन्य को ये ध्यान, भजन, भक्ति, सेवा, शाकाहारी जीवन की प्रेरणा देते हैं। बहुत अच्छा स्वामी जी। स्वामी जी, आध्यात्मिक रास्ता में शाकाहार का क्या प्रामुख्यता है? आध्यात्मिक मार्ग पे शाकाहारी जीवन का बहुत 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 महत्व है। हमारे वेद उपनिषद में, हमारे सनातन हिंदू धर्म के सत शास्त्रों में प्रथम बात ये बताई है कि आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए देह की शुद्धि चाहिए, मन की शुद्धि चाहिए। ये दोनों जब हो तब हम आत्मा की शुद्धि कर पाते हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये मूलभूत सिद्धांत है। तो देह की शुद्धि में शाकाहारी भोजन अति अति आवश्यक है। आप शाकाहार रहेंगे तो आपके विचार सात्विक रहेंगे, आपकी भावनाएं सात्विक रहेगी। और जब भावना और विचार सात्विक रहते हैं तो आप आध्यात्मिक मार्ग पे
ध्यान करना हो, भगवान का नाम स्मरण करना हो, श्रीमद् भागवत में नौदा भक्ति की बात की है वो करना हो, तीर्थ यात्रा करनी हो, ये सभी में ये मदद रूप होता है। ये मूलभूत सिद्धांत है। तीसरी अगत्य की बात कि हम मनुष्य इस पृथ्वी पे सर्वश्रेष्ठ सर्जन हैं। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, शक्ति भी दी है, और सब पशु पक्षी से ज्यादा। तो उन सभी पशु पक्षी के प्रति एक दया का भाव, जिसको हम कंपैशन बोलते हैं, करुणा का भाव, प्रेम का भाव होना चाहिए। तो उस भाव में अगर रहे तो भी हम किसी को मार नहीं सकते। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और आज हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज जी हैं, वे कहते हैं कि किसी को मार के हमें खाने का या किसी को मार के हमें जीने का अधिकार है ही नहीं। तो जब पशु और पक्षी को हम मारते हैं तो वो हिंसा है। वो हिंसा हमें लगती है क्योंकि वो निर्दोष जीव है। उसको मारा तो वो हिंसा लगती है। तो वो हिंसा से आप सात्विक वातावरण में नहीं रह सकते, आप ध्यान भी फोकस केंद्रित नहीं कर सकते, नाम स्मरण भी ठीक नहीं कर सकते। तो शरीर मतलब देह और मन दोनों की शुद्धि के लिए शाकाहारी रहना अति अति आवश्यक है। बहुत अच्छा रहा स्वामी जी, क्योंकि हमारा गुरु जी भी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी भी हमेशा शाकाहार इंपॉर्टेंस है, आप ध्यान करो नहीं करो लेकिन शाकाहारी अपनाओ, ये कहते हैं। मानव जाति में हर एक व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति भी शाकाहारी बनने के लिए कहते हैं। तो पत्री जी चाहते हैं कि सभी आध्यात्मिक संस्था जो शाकाहार को प्रमोट करते, सब लोग एक मंच में आके सभी बताना चाहिए। ये शाकाहारी जीवन और ध्यान भजन करना वो सनातन सिद्धांत है, जिसको हम कहते हैं इटर्नल। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत अच्छा स्वामी जी। और एक मूल सिद्धांत है PSSM का, वो ध्यान करना। ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान के द्वारा हम क्या प्राप्ति पा सकते हैं? जब हम ध्यान करते हैं तब हमारी सभी शक्ति को हम केंद्रित करते हैं, और जब सभी शक्ति केंद्रित होती है तो हमारा जीवन का जो मकसद होता है, जीवन का जो ध्येय होता है, जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है, दुनियावी दृष्टि से या पारलौकिक दृष्टि से, दोनों की प्राप्ति के पीछे जो ऊर्जा चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो ध्यान से मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं तब अपने आप को शांत कर देते हैं, और जब आप शांत होते हैं तब सात्विक विचार प्रकट होते हैं। आप शांत होते हैं तब ये ऊर्जा और सात्विक विचार के साथ साथ आपको सेवा की भी प्रेरणा मिलती है, अन्य के लिए आप कुछ करें ऐसी भी प्रेरणाएं मिलती हैं। तो जब ध्यान करते हैं तो सभी प्रकार के निस्वार्थ आयाम, सभी प्रकार की साधना की प्रेरणा मिलती है। तो ध्यान करना जीवन में अति अति आवश्यक है। बहुत अच्छा बताया। तो आपकी संस्था का हम धन्यवाद करते हैं कि ये आप पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी फॉर मेडिटेशन, आप इस संस्था के प्लेटफॉर्म माध्यम से शाकाहारी जीवन मतलब शाकाहारी भोजन और जीवन में नित्य ध्यान करना, मेडिटेशन करना, उसका प्रतिपादन करते हो। आप बहुत अच्छा काम करते हो। आप जैसे सब कार्यकर्ता सेवक भी बहुत बढ़िया सेवा करते हो। तो हमारी शुभ कामना है कि इस संस्था का सिद्धांत और इस संस्था की प्रणालिका और समझदारी पूरे विश्व में प्रवर्तमान हो। धन्यवाद स्वामी जी, आपका आशीर्वाद ऐसे रहे। और आखिरी सवाल है आपसे, आपका क्या ध्यान का अनुभव है? क्योंकि आपने ध्यान का कुछ दिव्य अनुभव पाया है, इसी की वजह से पिछले 30 साल से पूरा दुनिया में घूमकर हर जगह पे सबको शाकाहार के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, सोशल रिफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। क्या इतना आपको क्या मोटिवेशन किया? क्योंकि आपको कुछ अनुभव हो गए, हम वो अनुभव जानना चाहते हैं। वैसे तो मैं एक साधक हूँ, तो इतना बड़ा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है। मैं साधना कर रहा हूँ, साधना के मार्ग पे हूँ। लेकिन हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा, हमारे वर्तमान जो गुरु हैं प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज, उनकी भी कृपा है। तो उनकी कृपा से ध्यान भजन के मार्ग पे चल रहे हैं। बड़ी सिद्धि और उपलब्धि तो नहीं मिली, लेकिन आनंद बहुत मिला है। तो उसी आनंद को हम झेलते आए हैं। और आपके माध्यम से सभी के लिए उपदेश है
कि जीवन में शाकाहारी, जीवन में ध्यान केंद्रित रहना, आपको जीवन में जरूर सात्विक आनंद की अनुभूति होगी। आभार आपका, आपने बहुत अच्छा संदेशा दिया है। यही चाहते हैं कि सभी आध्यात्मिकता से मिले, इस तरह एक दूसरे के साथ हम एक ही संदेशा सबको दे, अहिंसा रास्ता में हम सब लोग चले, धरती भारे के व्यक्ति ध्यानी बने, शाकाहारी बने और हर जगह पे पिरामिड का ऊर्जा है। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। आभार। आभार। BMC हिंदी बदले